को आईसीएफ में डोमेन रेंज बताए थे और उसके बाद 3 फॉर्मूला बताए थे। एक इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट करेंगे। तो डोमेन रेंज का सारा प्रॉब्लम बना लिए हैं और डोमेन रेंज याद है पक्का जिस तरीका से बना बताए थे, और 3 फॉर्मूला बताए थे उसका या प्रॉपर्टी बताए थे, उसको याद दिलाते हुए उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। चलिए, आप लोगों को सबसे पहला जो प्रॉपर्टी बताए थे क्या था? ए टी इनवर्स प्रॉपर्टी, ऐसा था। इसको नाम रखे हम टी इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या था? टी इनवर्स ऑफ क्या एक्स है, ऐसा है। तो ये क्या होता है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? कब लिख सकते हैं? जब एक्स टी इनवर्स के डोमेन में हो। अगर एक्स क्या हो, बिलोंग करे डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ टी इनवर्स से बिलोंग करे, तब इसको कैंसिल करके एक्स लिख सकते हैं। और अगर एक्स उसके डोमेन में नहीं है, डोमेन में नहीं है, टी इनवर्स के डोमेन में नहीं है, अगर नॉट बिलोंग्स टू है, इसमें नहीं है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? आप लोग पढ़ के आए हैं, क्या होता है? नॉट डिफाइंड मीन्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, यही बताए थे। तो अगर डोमेन में है तो सीधा कैंसिल कर सकते हैं, डोमेन में नहीं है तो इस डोमेन का है ये नहीं तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा, मीन्स नॉट डिफाइंड। चलिए इसको प्रॉब्लम में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, 6 का ए में इसी का क्वेश्चन है। कौन सा 2 है? तो बोला जा रहा है साइन इनवर्स ऑफ क्या 2 है। तो क्या इसको कैंसिल करके 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कब एक कैंसिल कर सकते हैं? जब ए क्या हो, इसके डोमेन में हो। तो ये वाला जो बात है, ये वाला आप देखिए, क्या इसके डोमेन इसका क्या होता है? साइन इनवर्स का -1 से 1 के बीच में होता है कि नहीं है? -1 से 1 में है? नहीं है, नहीं है तो इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है? एक्चुअली में नॉट डिफाइंड है, इसका वैल्यू ही नहीं निकाला जा सकता है, तो इसका वैल्यू नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया प्रॉब्लम से? देखिए और आगे क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। दिया हुआ है सेक ऑफ बोला जा रहा है सेक इनवर्स ऑफ -1/2 है। तो बताइए क्या इसको कैंसिल करके -1/2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? क्या? तो हम लोग चेक करेंगे पहले इसका डोमेन क्या है। अगर इस ए वाला वैल्यू इसके डोमेन में होगा तो हम लिख सकते हैं। इसका डोमेन देखिए, इसका डी क्या है, पहले ऐसे लिख दीजिए, ये बिलोंग करता है कि नहीं। ये डी देखिएगा, डी कितना होता है? -∞ से -1 तक, और यूनियन क्या? 1 से इन्फिनिटी तक, यही होता है। तो आप बताइए -1 से छोटा है ये? नहीं है। 1 से बड़ा में है ये? नहीं है। मतलब ये उसमें बिलोंग नहीं करता, उसके डोमेन में नहीं है। नहीं है तो इसके बराबर नहीं होगा। बराबर उसके कैंसिल तभी कर सकते हैं जब डोमेन में हो। डोमेन में हो तो कैंसिल कर सकता है, डोमेन में नहीं है तो नॉट डिफाइंड मीन्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ये वाला का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, नॉट डिफाइंड हो गया, वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। चलिए और देखते हैं। और इसमें क्या है, सी नंबर में कहा जा रहा है, सी नंबर में कि tan ऑफ क्या, tan इनवर्स ऑफ क्या 10 है। तो बताइए अब इसको कैंसिल करके 10 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 tan इनवर्स के डोमेन में है, डोमेन में है तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं हमेशा, नॉट डिफाइंड होगा। तो यहां से ये वाला क्या है, सिंस बिलोंग करता है डोमेन, इसका डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यू मीन्स -∞ से इन्फिनिटी तक बोलिए, या उसी को क्या बोलिए, रियल नंबर बोलिए। तो डोमेन में है
तो कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। इसमें से कौन सा सही है यही बोला जा रहा था, तो इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है 7 नंबर। इस प्रॉपर्टी का हम एप्लीकेशन बता रहे हैं। देखिए कह रहा है सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना 3 एंड यहां पर प्लस कॉसेक स्क्वायर ऑफ क्या है कॉट इनवर्स ऑफ क्या 4 है। यही है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहां और आगे भी बहुत बार इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कभी भी एक इनवर्स आए और एक उसका ट्रिमेटिकल फंक्शन आए तो दोनों सेम होगा तभी वो कैंसिल होगा, दोनों सेम होगा तभी कैंसिल होगा। दूसरा वाला फॉर्मूला भी आपको बताए हैं टी इनवर्स टी बहुत बार टी अंदर रहेगा, बहुत बार टी इनवर्स अंदर रहेगा, लेकिन दोनों सेम होगा तभी कैंसिल होगा। अब भले है कि समटाइम्स वो नॉट डिफाइंड होगा, समटाइम्स और थीटा रहता है तो थीटा को डोमेन में लाना पड़ता, रेंज में लाना पड़ता है। तो लेकिन ये वैल्यू इसका निकालना है तो ये हटेगा, ये वाला दोनों हटेगा तभी वैल्यू निकलेगा, और हटाने के लिए दोनों को क्या करना होगा सेम बनाना होगा। अब सेम दो तरीका से बनता है, एक या तो ये सेक है तो इसको सेक इनवर्स बना दीजिए, लेकिन वो आप पढ़े नहीं है, अभी पढ़ेंगे वो भी आप कर सकते हैं। या दूसरा आप ये कर सकते हैं ये सेक है इसी को tan बना देते हैं, और ये कॉट इनवर्स है इसको अगर कॉट बना देते हैं तो फिर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यू होता है, वो ऑल रियल में से है। समझ में बात आया? तो हमारा एम हो गया इसको सेम टाइप बनाना, सेम टाइप, तभी वो कैंसिल होगा। यहां से दिख रहा है। तो सेम टाइप बनाने के लिए अब ट्रिमेट्री में जाना होगा, इसलिए ट्रिमेट्री का आप फॉर्मूला देखे हैं। अब बेसिक फॉर्मूला है जो आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन हम भी सिखा चुके हैं। आप ये जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan के टर्म में कुछ फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा होता है, बेसिक फॉर्मूला है, बचपन से जानते हैं। सेम टाइप से कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप कॉट के टर्म में लिखना जानते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। तो यही फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ए वाला सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को tan में चेंज कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। एक कॉसेक स्क्वायर को कॉट में लिख देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अभी यही, अब फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप सोच सकते हैं। ये तो पहला बात दिमाग में सेम बनाना है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, समझे? तो एक कभी भी वैल्यू निकालना है इस सेम टाइप में आपको करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला से हम इस सेम टाइप में कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब कर लेते हैं, क्या बनेगा ये वाला, तो 1 प्लस कितना, तो सेक। और एक और चीज जानते हैं, एंड आप जानते हैं, ऐसा मान लीजिए हम लिखते हैं tan का पावर n थीटा, इसका क्या मतलब होता है? tan थीटा का पावर क्या, होल का पावर n। आप यहां लिखिए या होल लिखिए एक ही बात होता है। तो आप इसी को लिख सकते हैं कितना, तो tan स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। तो पहले tan स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, tan स्क्वायर ऑफ क्या, tan इनवर्स ऑफ कितना 3, ठीक है। उसके बाद यहां पर 1 एंड प्लस क्या कॉट स्क्वायर ऑफ क्या, कॉट इनवर्स ऑफ कितना 4। ये पावर यहां लिखिए या होल पर लिखिए एक ही बात होता है। तो यहां पर 1 प्लस tan, इससे इस कंसेप्ट से, और ये सब ध्यान रखिए पूरे कैलकुलस में ऐसे आएगा। पावर यहां पर आता है लेकिन उसका मतलब होता है होल। अगर आप नहीं जानते, ट्रिमेट्री में आपको बताए हुए हैं, नहीं जानते तो सब याद रखिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब जगह पर आएगा पूरे कैलकुलस में। तो इसको tan ऑफ ए tan इनवर्स ऑफ क्या, एक तरह से 3 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। पावर यहां दीजिए, और ये तो पता है ना कि ये एंगल होता है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है, एक एंगल है।
एक रिस्ट्रिक्टेड एंगल है, लेकिन है तो एंगल, यहाँ थीटा है, थीटा की जगह पर tan इनवर्स 3 है, यहाँ थीटा है, थीटा की जगह पर यहाँ cot इनवर्स ऑफ 4 है। tan कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंगल होता है। ठीक है, आप दोनों इधर आइए बउआ, आप ही दोनों को बोल रहे हैं, एक यहाँ आके बैठिए, एक यहाँ आके बैठिए, आगे में जगह खाली है, आप लोगों को बेंच बुला रहा है, चलिए आइए जल्दी से। tan इन n प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1n प्लस a cot ऑफ क्या, cot इनवर्स ऑफ क्या 4, और इसका पावर क्या 2 लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहां से a वाला इसके डोमेन में है, दोनों डोमेन में है, इसका tan इनवर्स और का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू, cot इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू, तो ये कटाकुटी हो जाएगा इस रियल से, तो ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा 1, ए वाला कैंसिल हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर कितना बन गया 10 और ए 27 हो जाएगा। क्लियर, ओके। आप बैठे रह गए, आप हीरो हैं, सीधा उठाएंगे कचार देंगे, बेहुदा कहीं का। पीछे आगे यहाँ आके बैठना है, यहाँ 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 अगला बेंच, उधर कहाँ तिकला रहा है, यहाँ पर बैठो, और मेरे क्लास में गप किया ना मार के हम छोड़ देंगे, नहीं पढ़ने के माने घर पर रहो, तुम्हारे जैसा बेहुदा सबको हम नहीं, हमारे क्लास में जरूरत है, आओ तो पढ़ो, नॉनसेंस कहीं का, फेल हो जाएगा अब आपका नाम हंसाएगा। चला आता है गप कर रहा है, ये वो क्वेश्चन बनेगा नहीं। आगे ये प्रॉपर्टी सब लोग को पता चल गया, कूल डाउन हो जाइए, ठीक है। रास्ता बताना पड़ता है, आदमी भटकता है तो, नहीं तो गड्ढा में गिर जाएगा। रास्ता बताने के लिए सख्त होना पड़ता है, सबके लिए ये रास्ता है, समझे। अगर आते हैं तो मेरा बात सुनिए, नहीं तो मत आइए भाई, काहे आना है, घर पर एंजॉय करिए, गप करिए, कोई पूछने वाला है आपको, कोई नहीं पूछने वाला है, बाद में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, अपना लाइफ अपना चौपट कर रहे हैं, हमारा क्या जाने वाला है। लेकिन मेरे क्लास में आइएगा तो हम गप नहीं करने देंगे, आपको सुनना पड़ेगा मेरा बात, तो ध्यान रखिए, यहां नहीं चलता वो सब, नहीं पढ़ने के बाद मैंने घर पर आइए, जबरदस्ती थोड़े ना है, लेकिन यहां आइएगा तो जबरदस्ती है भाई, पढ़ना पड़ेगा, मेरा बात सुनना पड़ेगा। ये जेएस प्रसाद है, जेएस प्रसाद, दूसरा नहीं है कि पीछे बैठ के गप कर रहे हैं, हा हो मोबाइल चला रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, यहां न चली, यहां पढ़ाई चली, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट 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 कूल डाउन, देखिए माइनस एक्स प्रॉपर्टी आपको याद है क्या बताए थे, तो याद करिए, देखिएगा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, टी इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तो क्या बताए थे याद करिएगा, जिसका -π/2 से π/2 रेंज टाइप में है, कौन कौन सा है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तो उसमें सीधा माइनस बाहर हो जाता है। अगर 0 से पाई रेंज टाइप में है तो माइनस बाहर कर देते हैं और पाई ऐड भी करते हैं, याद आ गया है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको, माइनस सीधा हम बाहर कर देते हैं, ये वाला x, और कब, जब रेंज क्या हो, रेंज टाइप क्या हो, -π/2 से π/2, यहां से यहां तक हो, यहां से यहां तक हो, और इसको माइनस बाहर कर देते हैं, उसमें पाई भी, इसी में पाई जोड़ देते हैं, टी इनवर्स ऑफ एक्स हो जाता है, माइनस बाहर करके पाई भी जोड़ देते हैं। अगर रेंज टाइप कहां से कहां तक हो, रेंज टाइप कहां से कहां तक हो, 0 से क्या पाई तक हो, ठीक है, 0 से पाई तक हो, ये बताए थे फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला था, उसको भी लिख लेते हैं, दोनों का जरूरत पड़ेगा। -x प्रॉपर्टी था, अब इसी में क्या था, उलट के यहां टी इनवर्स था, अब टी इनवर्स बाहर होगा, टी अंदर जाएगा, मिस्टेमेटिकल फंक्शन अंदर जाएगा, तो नेक्स्ट है टी इनवर्स टी प्रॉपर्टी, इसका अब आगे से हम यही बोलेंगे, टी इनवर्स। अब इस फॉर्मूला क्या था, प्रॉपर्टी क्या था, उसको देखिएगा, टी इनवर्स
टी ऑफ, अगर अब देखिए टी इनवर्स अंदर होता है तो वो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, उसका इनपुट एक्स डोमेन से होता है, और टी अंदर है तो टी का मतलब ट्रिमेटिकल फंक्शन, और उसका इनपुट एंगल होता है, तो ये रेंज होता है। एंगल क्या होता है? रेंज होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर थीटा टी इनवर्स के रेंज से है तो सीधा एक कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इफ थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ क्या? रेंज ऑफ टी इनवर्स। याद आ गया? यहां तक बताए थे, लेकिन अब इसके उल्टा वाला में क्या है? अगर डोमेन में है तो कैंसिल होकर लिख कर देते हैं, एक कैंसिल करके लिख देते हैं, और डोमेन में नहीं है तो क्या हो जाता है? वो नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन यहां पर अगर रेंज में नहीं है तो इसको रेंज में लाते हैं, क्योंकि ट्रिमेटिकल फंक्शन दो डिफरेंट या बहुत सारा एंगल के लिए सेम वैल्यू दे देता है, तो इसका जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू का वहां पर ऐसा एंगल लिखते हैं जो उसके रेंज में हो। अब कैसे लिखते हैं उसी का कंसेप्ट हम बताएंगे। यहां तक तो पिछले क्लास में बता चुके थे, उसके बाद टाइम नहीं था तो छोड़ दिए थे आप लोग। कुछ बात हम बोले समझ में आया? तो ये तो थीटा ठीक है, रेंज में रहे काट दीजिएगा, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन रेंज में नहीं रहता है तब परेशानी बढ़ता है। तो यहां पर रेंज में नहीं रहता तो ऐसा नहीं कि नॉट डिफाइन लिख देंगे, यहां पर रेंज में लाते हैं थीटा को रेंज में लाते हैं, और आप ला सकते हैं क्योंकि ट्रिमेटिकल फंक्शन का बहुत सारा डिफरेंट एंगल के लिए वैल्यू सेम होता है। तो थीटा को ऐसे लिखते हैं कि जितना इसका वैल्यू है उतना ही वैल्यू का दूसरा ट्रिमेटिकल फंक्शन, दूसरा एंगल का वही ट्रिमेटिकल फंक्शन आ जाए, वो एंगल ऐसा हो कि उसके रेंज में रहे। वो कैसे लिखते हैं वही सीखना है। तो हम यहां लिख देते हैं, इफ थीटा नॉट बिलोंग्स इन रेंज ऑफ क्या? रेंज ऑफ टी इनवर्स, तो हम लोग क्या करते हैं? रेंज में लाते हैं। देन मेक थीटा इन रेंज, उस थीटा को हम लोग रेंज में लाते हैं। कैसे लाते हैं वो अब सवाल आया, उसी को सीखना है। तो अगर थीटा, देखिएगा, इफ थीटा नॉट बिलोंग्स इन क्या? रेंज ऑफ टी इनवर्स, देन राइट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टी थीटा इज इक्वल टू, इस टी थीटा को क्या लिखेंगे वही सीखना है। इसको अगर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ए टी साइन हो, टी ट्रिमेटिकल फंक्शन है तो साइन हो, कॉस हो, या उसका रेसिप्रोकल हो, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक हो या कॉसेक हो। इस तीनों में, इस चारों में से कोई भी हो। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तब इसको आप लिख दीजिएगा टी ऑफ थीटा में इन पाई, ऐसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करिएगा कि उसके रेंज में आ जाए। ए किस में होना चाहिए? उसके रेंज में हो जाना चाहिए। और अब ऐसा तब लिखिएगा जब थीटा क्या हो, एन, जब एन क्या हो? इवन हो, एन क्या हो? इवन हो। और अगर एन आप जो ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑड कर रहे हैं, तो बस यहां पर क्या माइनस लगा देना है। ये एलाइड एंगल से आ जाता है, एलाइड एंगल का कंसेप्ट जानते हैं, उसी से आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये एन पाई, इस थीटा में हम लोग एन पाई जोड़ेंगे या घटाएंगे, ऐसे जोड़ेंगे या घटाएंगे कि ए वाला किस में आ जाए? उसके रेंज में आ जाए, उसके क्या? रेंज में आ जाए। अब ये इसका वैल्यू बराबर होगा, इसका वैल्यू बराबर हो गया, लेकिन एंगल क्या हो गया? चेंज हो गया। एंगल वो ऐसा हो गया जो उसके क्या हो? रेंज में हो। यही तो हम बता रहे थे। और अगर वो थीटा, वो जो टी है, अगर टी टैन या उस कॉट होता है, टैन या कॉट होता है, तब आपको खाली
यही लिख देना है, वो दोनों के लिए सेम होगा, यही हो जाएगा, चाहे n इवन हो या ऑड हो। फॉर बोथ आप लिख सकते हैं, फॉर बोथ n ऑड हो या क्या हो, इवन हो, दोनों के लिए यही होगा। सच डेट, एक और बात लिखते हैं, सच डेट, ऐसा हम लोग क्यों लिखेंगे, ए एन पाई ऐसे जोड़ेंगे सच डेट ए थीटा प्लस या माइनस एन पाई बिलोंग करने लगे किस में, रेंज ऑफ क्या, रेंज ऑफ टी इनवर्स में बिलोंग करने लगे। ऐसा होना चाहिए, जहां पर n कहां से बिलोंग करता है, इंटीजर से, वेयर n कहां से बिलोंग करता है, इंटीजर से। यही हो गया, यही फॉर्मूला हो गया। ये अब एक बार और हम बोल रहे हैं, अब देखिए ये जो हम बताए हैं ये हम निकाले हैं फॉर्मूला, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये स्पेशली यहां से आपके लिए जा रहा है और केवल आपके लिए। अब कोई कॉपी करेगा, लेकिन इससे पहले मार्केट में नहीं अवेलेबल है, समझे। और ये चीज ऐसा है, ये तो कोई कर लेता है, ये जो है ना, जो रेंज में नहीं होता है, बड़ा स्टूडेंट फंसता है इसमें, एलाइड एंगल से, ग्राफ से। बेसिक में भी, एनसीईआरटी में भी इसका प्रॉब्लम है और आपको दिए हुए हैं, और आईआईटी में भी आता है, हर जगह आता है। और इसको ग्राफ से बहुत टीचर लोग बनाते हैं, बताते हैं, स्टूडेंट ग्राफ भी इजी नहीं है, भूल जाते हैं, बनता नहीं, खूब फंसते हैं। और इसको हम सोच के निकाले हैं, एकदम फॉर्मूला बना दिए हैं एलाइड एंगल से, बस उसको एक बार ध्यान दे देना है, ऑब्जर्व कर लेना है कि हो क्या रहा है, कुछ नहीं है। तो इसको सोच के निकाले हैं, स्पेशली इस बार इसको हम सोचे हैं। ये पहले उल्टा करते थे स्टूडेंट, उसमें भी फंसते थे, लेकिन उसको और आसान कर दिए, इस बार स्पेशली आपके लिए सोचे हैं। इस बार, इससे पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं था, पिछले बार कर देखिएगा, जाके मिलाइएगा, ऐसा नहीं मिलेगा, वो कुछ अलग ही है। तो देखिए, अब फिर से सुन लीजिए एक बार इसको, अगर टी इनवर्स ऑफ टी थीटा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, सीधा कुछ नहीं सोचना है, थीटा क्या हो जाएगा, रेंज में खाली होना चाहिए। जब रेंज में नहीं है तो क्या करना है, रेंज में उसको लाना है। कैसे लाना है, तो टी थीटा को ऐसे लिखिए, कंसेप्ट इसके पीछे क्या है, टी बहुत सारा थ्योरेटिकल फंक्शन, एक ही वैल्यू बहुत सारा डिफरेंट एंगल के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन का वैल्यू 0 पर भी 0 होता है, पाई पर भी 0 होता है, 2 पाई पर भी 0 होगा, 3 पाई पर भी होगा, माइनस पाई पर भी होगा, बहुत सारा एंगल के लिए होगा। तो हम लोग सभी थ्योरेटिकल फंक्शन में वैसा ही बात होता है। तो ये जो भी थ्योरेटिकल फंक्शन है, इसका वैल्यू जो है उसी वैल्यू का ऐसा थीटा लिखना है जो उस इनवर्स के क्या, रेंज में आ जाए, यही करना रहता है। अब इसको करने के लिए दो चीज है, एलाइड एंगल या ग्राफ। एलाइड एंगल से भी सीधा सोचने में बहुत लोग फंस जाते हैं, किसी प्रॉब्लम के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, और हम उसी को फॉर्मूला में डेवलप कर दिए। आप कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आए अब फिट कर सकते हैं। जब थीटा रेंज में है तो कैंसिल कर दे, नहीं है तो आपको क्या करना है, इस टी थीटा को जब साइन कॉस सेक आए तो उस थीटा में एन पाई जोड़िए या घटाइए, जोड़िए या घटाइए। ऐसा एन पाई जोड़ना है, एन के जगह पर इंटीजर होगा 1 2 3 4 5 6 ये सब, ये जोड़िए या घटाइए, ऐसे जोड़िए या घटाइए कि वो क्या हो जाए, उसके जो भी है उसके रेंज में आने लगे। बात समझ में आया, एन पाई जोड़ना है या घटाना है, जोड़ या घटा के उसको ये जो टी थीटा है, एन पाई, इस थीटा में एन पाई जोड़ना या घटाना है, ऐसे जोड़ना या घटाना है कि उसके रेंज में चला जाए। लेकिन आपको वैल्यू भी बराबर करना होगा। जब एन जो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं वो अगर इवन होगा साइन कॉस टेन में तो बस इसको इसके बराबर होगा उसका वैल्यू। लेकिन अगर वो एन ऑड होगा, जो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो वहां पर माइनस करिएगा तब इसके वैल्यू के बराबर आएगा। बस इसको रिजल्ट की तरह याद रख लीजिए। ये कहां से आया, तो एलाइड एंगल के कंसेप्ट से आप करिएगा, आ जाएगा। लेकिन जब
टेन या कॉट रहेगा, मीन्स टेन या सीधा है, साइन कॉस रहेगा तो उसमें एन जब जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसका इवन ऑड देखना है। इवन रहेगा तो ऐसे ही लिख देंगे, अगर ऑड रहेगा तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टेन या उसका रेसिप्रोकल रहेगा तो हमको क्या करना है, सीधा लिख देना है, चाहे इवन रहे ऑड रहे, जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं। बात कुछ आया समझ में? अब इसको थोड़ा बहुत डाउट होगा, इसको प्रॉब्लम में फिट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले डोमेन रेंज याद होना चाहिए। हम आशा करते हैं आपको सब याद होगा, इसलिए एक क्लास पूरा डोमेन रेंज ही याद करवाए हैं, बस उसका एप्लीकेशन और कुछ नहीं, खाली डोमेन रेंज ही आप लोग पिछले कर, क्योंकि उस सारा चीज उसी पर डिपेंड करेगा, बिना उसके कंसेप्ट नहीं बनेगा। और ये पूरा कंसेप्ट है, अगर ध्यान से आप पढ़ लेंगे हमेशा के लिए हो जाएगा, नहीं तो ये ICF ऐसा है, यहाँ पर कंसेप्ट डेवलप ही नहीं होता है स्टूडेंट को। तो चलिए अब इसको प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं और आपको बताते हैं। इसको भी लिखना है आप लोगों को। और देखिए जो नोट्स दिए हैं उसमें खाली प्लस लिखे हैं, उसमें माइनस भी कर लीजिएगा। बहुत तो प्लस से भी वही चीज आता है, क्योंकि n इंटीजर है तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट सोचते हैं बाद में कि सोचने लगे कि खाली जोड़ना ही है, नहीं, जोड़ या घटा कुछ भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जोड़ने से आएगा रेंज में कि घटाने से आएगा। इसलिए माइनस भी हम लिख दिए हैं कि सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। तो नोट्स में भी ये जो फॉर्मूला लिखे हैं वहां भी माइनस बना लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी लिखना है आपको कॉपी पे, ठीक है। चलिए अब प्रॉब्लम में यूज करते हैं इसको, तो और आइडिया आएगा। चलिए इसका प्रॉब्लम लेते हैं, देखिएगा समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, सब क्या है, EP का EP1 का प्रॉब्लम है, NCERT का ही क्वेश्चन है। 5th नंबर देखिएगा क्या है, cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1/2 है, यही है, इसी का वैल्यू निकालना है। कभी भी कोई इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का वैल्यू बोला जाए, प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाए, दोनों का मतलब सेम होता है कि अलग होता है? सेम होता है, पक्का। तो इसका वैल्यू बोल दे या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, एक ही मतलब होता है। तो कभी भी ऐसा आ जाए, वैल्यू निकालने के लिए आ जाए इस टाइप से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, तो सबसे पहले इस साइन को आप हटा दीजिए। साइन को क्या करिए, हटा दीजिए। साइन कैसे हटाइएगा, -x प्रॉपर्टी से। -x प्रॉपर्टी कैसे काम करता है, माइनस हटाना है तो सीधा माइनस बाहर हो जाता है जब -π/2 से π/2 रेंज वाला है। ये कौन सा रेंज वाला है, कौन सा रेंज वाला है, 0 से π वाला। तो माइनस बाहर भी होगा, पाई ऐड भी होगा, ठीक है। रेंज याद है सब लोगों को, तो फॉर्मूला भी याद रहेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सीधा हम लिख सकते हैं पाई माइनस क्या, कॉस इनवर्स ऑफ क्या, 1/2। सबसे पहले माइनस आएगा तो माइनस हटाना है, ठीक है, बाई -x प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई लिख देते हैं यहां पर, बाई -x प्रॉपर्टी, बाई -x प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बस आपको याद आए, यहां तक कोई दिक्कत? एग्जाम में लिखना नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं -x प्रॉपर्टी बताएं। अब यहां पर देखिएगा कॉस इनवर्स है, तो एक जिस कॉस का वैल्यू जैसे पॉजिटिव बना दिए, वो जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो 0 से π/2 के बीच का कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो बताइए 1/2 किस कॉस का वैल्यू होता है, π/3 का, मतलब 60 डिग्री का। वो याद रखना है, जब वो याद है ना, उसको भी हम टेबल में दिए हुए हैं आपके नोट्स, जब ट्रिमेट्री स्टार्ट कर रहे थे तो उस सबको पढ़ लेना, वो सब आएगा वैल्यू। तो अब यहां पर देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, एक किस कॉस का वैल्यू है, तो π/3 का। अब यहां पर देखिए ऐसे बना दिए। अब ये बताइए, ए इसके रेंज में रहता है तो सीधा कैंसिल कर देते हैं, तो π/3 रेंज में है कि नहीं है, उसका रेंज कितना होता है, 0 से π। तो 0 से π में है कि नहीं है कि नहीं जी, है, तो सीधा कैंसिल कर सकते हैं। तो पाई माइनस π/3 हो गया, मतलब 2π/3 हो गया। तो ए भी अप्लाई हुआ है, ए वाला, और ए वाला अप्लाई हुआ है। कोई दिक्कत?
तो चलिए, नहीं दिक्कत है तो आप लोग एक पहले कॉपी निकालिए रफ, और इसको निकाल के बताइए सेम टाइप से। ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर इसी का 4 बनाना है, 8 का 4। कहा जा रहा है आपको tan इनवर्स ऑफ -√3 का वैल्यू बताइए। चलिए जल्दी बताइए, कैसे उसको बताए हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, माइनस को हटाइएगा, उसके बाद अंदर में जो है उस वैल्यू का क्रॉसपॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू को लिखिएगा, और तब उसको कैंसिल आउट करिएगा इस थ्योरम से, प्रॉपर्टी से। हो गया, करिए जल्दी से। जल्दी वो वाला पहले बनाना है रफ में, 4th नंबर। का कितना लोग बना लिए, हाथ उठाइए। मैक्सिमम लोग बनाए हैं। चलिए मिलाइए। सबसे पहला काम करेंगे, इस माइनस को हटाएंगे। तो माइनस हटाना है तो सीधा माइनस बाहर आएगा कि माइनस बाहर आके उसमें पाई भी जुटेगा, किस पर डिपेंड करता है, रेंज टाइप पर। तो ये tan इनवर्स किस रेंज टाइप में है, -π/2 से π/2 वाला में, उसमें सीधा माइनस बाहर हो जाता है, तो माइनस सीधा बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ क्या, √3। कैसे लिख दिए, तो बाई -x प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब यहां पर क्या करिए, ये tan इनवर्स है तो ये जिस tan का वैल्यू है उसको लिख डालिए। तो ये माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये किस tan का वैल्यू है, √3 π/ क्या, 3 मीन 60 डिग्री का वैल्यू है। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ए वाला जो है वो बिलोंग कर रहा है इसके रेंज में, आर मतलब उसका रेंज, और उसका रेंज कितना है, तो ए -π/2 से क्या होता है, π/2, उसी में बिलोंग कर रहा है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना बनेगा, π/3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड में क्या है, थर्ड में ऐसा है, देखिएगा थर्ड में क्या है, सेक इनवर्स ऑफ कितना, तो 2 क्या, √3 एंड प्लस क्या है, तो आपका कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 एंड फिर प्लस क्या है, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ क्या, -√2। तो सबसे पहला काम करिएगा, जब भी इस टाइप 3 का वैल्यू निकाल के जोड़ देना है, एक तरह से यही है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, वैल्यू इस सबका निकालना है, तो माइनस है तो माइनस को हटा दीजिए। तो माइनस को हम हटा के लिखते हैं, ए रहने देते हैं, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, और ए वाला माइनस कौन सा रेंज टाइप है, 0 से पाई वाला, तो पाई प्लस माइनस हटा के उसमें पाई भी जोड़ना होगा, तो पाई माइनस क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ कितना, तो 1/√2, ऐसा हो गया इसका वैल्यू। और यहां पर कॉसेक इनवर्स कौन सा रेंज टाइप है, -π/2 से π/2 वाला में है, तो माइनस बाहर सीधा हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कितना बनेगा, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए, अब इसका वैल्यू लिख दीजिए कि किस सेक का वैल्यू है। तो अगर सेक कॉसेक कॉट इस समय दिक्कत होता है, तो साइन कॉस का तो याद ही रहता है, बस उसका रेसिप्रोकल पर सोचिए। सेक का हमको वैल्यू लिखना है, तो किस कॉस का रेसिप्रोकल मींस किस कॉस का इसका रेसिप्रोकल वैल्यू होता है, √3/2 किस कॉस का वैल्यू होता है, π/6 का, तो उतना ही सेक का वैल्यू होगा। कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल सेक होता है। तो जनरली सेक कॉसेक में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, गलत नहीं याद रहता है, तो इस टाइप से सोचना है बस। साइन कॉस का खाली याद रखिए, tan का,
तो उसका रेसिप्रोकल से। तो किस कॉस का वैल्यू, सॉरी सेक का वैल्यू है, तो सेक ऑफ क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 का। ए वाला किस कॉस का वैल्यू है, तो ए कॉस ऑफ क्या, पाई 45 डिग्री मीन्स पाई बाई क्या 4, और ए सेक कॉसेक आया तो इसका रेसिप्रोकल 1/√2 होता है। किस साइन का वैल्यू है, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री का। तो वो वैल्यू सब याद कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा फिर। तो सारा ट्रिमेटिकल फंक्शन 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू पता होना चाहिए। √2 किस कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा, तो पाई बाई क्या 4 का। अब यहां पर रख के कैंसिल करिए या सीधा ऐसे मने मने कैंसिल कर दीजिए। आईआईटी वगैरह में तो सीधा डायरेक्टली यहीं से सीधा जोड़ देंगे, अच्छा इसका वैल्यू काट लेंगे, इसका वैल्यू काट के उसका सीधा वैल्यू लिख दीजिए। समझे बात को। तो अब यहां पर रखिएगा तो सेक इनवर्स कैंसिल होगा कि नहीं, सेक और सेक इनवर्स कैंसिल, क्योंकि पाई बाई 6 उसके रेंज में है। रेंज उसका होता है कहां से कहां तक, 0 से पाई तक एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, तो उसके रेंज में है तो कैंसिल कर देंगे पाई बाई 6। यहां पर इसके रेंज में है कॉस इनवर्स के, तो कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस पाई बाई 4, ऐसा हो गया। और यहां पर माइनस ऑफ ए उसके रेंज में है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई बाई 4। इसको जोड़ के लिख लीजिए, पाई बाई माइनस पाई, ए वाला पाई बाई 6 प्लस कितना हो जाएगा, इस दोनों का जोड़ पाई बाई 2 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और इधर पाई प्लस क्या 3 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, तो कितना बनेगा ये वाला 2 पाई बाई क्या 3 हो गया। तो इसका वैल्यू तीनों का वैल्यू निकाल के जोड़ने पर 2 पाई बाई 3 आ रहा है। कुछ बात आइडिया आ रहा है। अब देखिए यहां पर हम लिख दिए हैं, दोनों चीज बता रहे हैं, तो अब ऑब्जेक्टिव में आया, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पर सोच लीजिए। अच्छा ऐसा है तो किस कॉस का वैल्यू है, तो एक कॉस वैल्यू होता है पाई बाई 3 का, तो उससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस उसके रेंज में होता है इसलिए, और सीधा लिख देंगे। तो यहां पर वही चीज हो गया, समझ में आया बात, निकलेगा वैल्यू। अब ये तो रेंज में था, अभी तक काम हो रहा था जब इसका यूज हो रहा था, इसका यूज हो रहा था। अब रेंज में नहीं होता है तब कैसे करते हैं, उसका प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। उसमें कहानी में थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है, तो चलिए कहानी को ट्विस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड एनसीईआरटी का ही है, देखिए बेसिक क्वेश्चन ही है। बहुत लोग सोचते हैं कि न कुछ अब क्या क्या कर रहे हैं, लगता है आईटी वाला बताने लगे, आईटी का अलग चलता है, इसलिए सब बेसिक है। और अगर आप, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं करवाते, सारा एनसीईआरटी आपके एलिमेंट्री में रहता है, आपको एक भी लाइन एनसीईआरटी का इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, सब उसमें हम दे दिए हैं। और जो सेम टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो अलग टाइप का जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं रहता है और बोर्ड में पूछा जाता है या उस लेवल का है, हम दिए हुए हैं। अगर एलिमेंट्री ए टू जेड आप बना लिए, एनसीईआरटी का बाप है, वो गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, इसलिए आपको बस चिंता कुछ नहीं करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, जो हम कहते हैं उसके अनुसार कहा। आप चिंता करिए फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैथ के लिए चिंता हम करते हैं, बस आपको मेरे अनुसार, मेरे चिंता किए अनुसार आपको क्या करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, बस हो जाएगा। मैथ के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस मेरे अनुसार काम करना है, ठीक है। इसलिए कोई एलिमेंट्री बना लेंगे, एकदम एनफ तैयारी हो जाएगा। और साथ साथ बोर्ड के लिए पूरा तैयारी हो गया, और आपका आईआईटी के लिए जो बेसिक टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी तैयारी हो गया। और हार्ड टाइप का क्वेश्चन सोचने के लिए आपको और प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा, जो अलग से बता ही देते हैं आप लोग को। समझ में आया बात? तो समझते हैं तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करिए, पढ़िए, खाली आते जाते हैं गप करते हैं। तो देखिए चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड नंबर, कॉस इनवर्स ऑफ। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस ऑफ कितना है 7 पाई बाई क्या 6 है, ऐसा ही है। तो अब देखिएगा, बताइएगा क्या एक कॉस इनवर्स है, कॉस है, इसको कैंसिल करके हम 7 पाई बाई 6 सॉरी
पहले ही काट दी। 7π/6 लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि काट दिए थे। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ए वाला नॉट बिलोंग्स इन रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। वो कितना है कॉस इनवर्स का रेंज? 0 से पाई। 0 से पाई में वो नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू जब निकालिएगा 7 में 6 से डिवाइड करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब वो पाई से क्या होगा? बड़ा होगा। ये 1 पाई है और ये 1 पॉइंट समथिंग पाई है, तो पाई से बड़ा हो गया वो, तो इधर चला गया, पाई से बड़ा हो गया। इसमें नहीं लाई कर रहा है, तो हम तो जब नहीं लाई करता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसके बराबर। वो जब उसके डोमेन रेंज में होता है तभी हम काट सकते हैं, और जब रेंज में नहीं है तो रेंज में क्या करते हैं? लाते हैं। कैसे लाते हैं वो भी सिखा चुके हैं। तो ये रेंज में तो है नहीं, इसको रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? तो इसको हमको लिखना पड़ेगा कि ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। वो जो सिखाए हैं वही चीज अब अप्लाई कर रहे हैं। बस एक बार कंसेप्ट के साथ यही है, एक बार दिमाग में सेट हो गया एकदम आसान है, नहीं सेट हुआ बहुत भारी है। और ये ऐसा कंसेप्ट बता रहे हैं जो आईआईटी का भी खूब अच्छा से पढ़ रहा है वो सब भी फंसता है सब में, और उसके लिए आसान सा हम फॉर्मूला बता दिया। और आप मार्केट में रहते हैं, कहीं भी पढ़ रहा हो, चैलेंज है, आप जाके देखिए, उससे पूछिए, ये सब इतना आसानी से नहीं कर पाएगा। जो कर भी लेगा, कोई ग्राफ खींचेगा, कोई एलाइड एंगल करेगा, परेशान रहता है। और आपको एकदम बेसिक बात में हम आसान बना के दे रहे हैं, तो इसका फायदा उठाइए। तो देखिएगा क्या हमको करना है, एंगल उसके रेंज में नहीं है तो इसका जितना वैल्यू है उसी वैल्यू का एक कॉस लिखना है जिसका एंगल ऐसा हो कि इसके रेंज में रहे। समझे? तो उसके लिए हम फॉर्मूला बस बता दिए हैं आपको, कुछ आपको एलाइड एंगल पर नहीं सोचना है, कोई प्रॉब्लम हो वही फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। तो हमको क्या लिखना है? कॉस ऑफ, क्या बताए थे, जो भी एंगल है उसमें n पाई जोड़ के या घटा के उसके रेंज में लाना है। तो आप बताइए, इस 7π/6 में जोड़ने से आएगा n पाई कि घटाने से आएगा? घटाने से आएगा, क्योंकि पाई से बड़ा है तो घटाएंगे तब उसमें आएगा। ये तो बात दिमाग में सेट हो गया। तो पहले लिख लेते हैं, देखिएगा 7π/6 हम लिख लेते हैं, और ये पता चल गया कि घटाने से आएगा। कितना घटाना पड़ेगा? तो पाई, और इसमें कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करना, 1 2 3 4 5, जो अब इंटीजर करना है जिससे वो उसके रेंज में आ जाए। तो आप बताइए, इसमें पहले 1 के लिए चेक करिए, 1 रखिएगा अगर, तो ये 6 पाई/6 हो जाएगा। पाई/6 उसमें है कि नहीं है? है, तो 1 ले लीजिए। अगर मान लीजिए 1 से वो उसमें नहीं आता तो क्या ले लेते? 2 ले लेते। 2 से नहीं आता तो 3 ले लेते। इस टाइप से रख के चेक कर लेंगे कि कौन सा वो n पाई घटाने पर उसके रेंज में आ जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 पाई घटाने से इसमें आ जा रहा है। ए वाला इसमें बिलोंग कर रहा है। ए वाला क्या है? बिलोंग कर रहा है। इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए, ए बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है? इसमें बिलोंग कर रहा है। समझे बात को? तो ये बिलोंग कर रहा है इसमें। अब दूसरा बात, ये ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो आपको बताए हैं ना, साइन कॉस या उसके रेसिप्रोकल के लिए जब n पाई जोड़िएगा या घटाइएगा, ऑड रहेगा तो माइनस बाहर लगाना है, और अगर इवन है तो सीधा उसे ही छोड़ देना है। और अगर tan या उसका रेसिप्रोकल है तो चाहे ऑड इवन हो या ऑड हो, उसके लिए इवन हो या ऑड हो, वैसे ही खाली छोड़ देना है, उसमें कोई साइन नहीं लिखना है। तो यहाँ ऑड है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस, और ये क्या बन गया? कॉस इनवर्स ऑफ ए, कॉस इनवर्स ऑफ। तो इतना ए वाला काम हो गया, उसमें ब्रैकेट नहीं देते हैं। इसका वैल्यू टोटल यहां पर लिखे हैं। मींस जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों सेम आएगा, दोनों सेम वैल्यू का, इसलिए लिख सकते हैं आप। लेकिन हम लिखे क्यों हैं? ताकि ओ वाला एंगल उसके रेंज में नहीं है, रेंज में आ जाए, और ए वाला कैंसिल हो जाए और वैल्यू निकल जाए, इसलिए लिखे हैं। समझ में आया? पक्का? अब मामला यहां फंसा हुआ है। ये तो ठीक है, कॉस एंगल छोटा कर दिए, लेकिन ये माइनस गड़बड़ा दे रहा है, तो माइनस को हटाना जानते हैं आप। अब
माइनस को दो तरीका से हटा सकते हैं। अगर कॉस नहीं रहता, साइन या कॉस को छोड़ के या उसका रेसिप्रोकल को छोड़ के कुछ और रहता, तो कॉस माइनस को अंदर भी ले जा सकते थे। भूमिट करता है माइनस, तो जो भूमिट करता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, टेन माइनस थीटा क्या माइनस टेन थीटा हो जाता है, तो सबको अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन कॉस तो भूमिट नहीं करता, पचा लेता है, तो इसको अंदर नहीं कर सकते हैं। इसको जब करना होगा बाहर ही करना पड़ेगा। बाहर करने के लिए आप जानते हैं ये माइनस एक्स प्रॉपर्टी याद करिए। कॉस इनवर्स कौन सा रेंज टाइप में है? 0 से पाई वाला में है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स पाई जोड़ना पड़ेगा, और पाई क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, और एक कॉस ऑफ इसको जोड़ के बता दीजिए। पाई बाई क्या 6 हो गया, पाई बाई 6 हो गया। अब बाई किससे लिख दिए? बाई माइनस एक्स प्रॉपर्टी से, तो बाई माइनस एक्स प्रॉपर्टी से इसको लिख दिए, क्योंकि 0 से क्या आपका पाई रेंज वाला है। अब हो गया, अब तो यहीं पर लिख देते हैं। चलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल अप कर सकते हैं, क्योंकि उसके रेंज में आ गया, ये आ गया ना, उसके वहीं लिख दिए थे, रेंज में आ गया, कैंसिल कर सकते हैं, पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। 5 पाई बाई 6 इसका आंसर हो गया। समझ में आया कुछ? पक्का? तो अगर आया तो एक बनाइए तो रफ में जल्दी से पहले, तब आगे बढ़ना है। आपको बनाना है, ये भी एनसीईआरटी का है, वो भी एनसीईआरटी का था, ये भी एनसीईआरटी का ही है। आपको दे रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ 2 पाई बाई 3 है, यही है। चलिए इसका वैल्यू निकालिए जल्दी से, सब कोई को निकालना है उसी टाइप से, जैसे यही फॉर्मूला का यूज करते हुए जैसे हम इसको बताएं। जल्दी से 2 मिनट आपके पास समय है, जल्दी करिए। ओके, नहीं है थीटा रेंज में तो उसको रेंज में लाइए। देखिए अब ये टी इनवर्स टी है, इसको सीधा कैंसिल करके 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते हैं। हम करें इसको नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ए वाला बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स इन। इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ए नहीं है, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते हैं तो क्या बोले थे कि इसमें एन पाई जोड़ के या घटा के उसके रेंज में लाते हैं। तो अब देखना है कि जोड़ने से आएगा कि घटाने से आएगा। वो कैसे पता चलेगा? यहां से कि इससे इधर है कि उधर है। अगर उधर रहेगा तो घटाना पड़ेगा तब इधर आएगा, इधर रहेगा तो कुछ जोड़िएगा एन पाई तब आएगा। तो बताइए मीन्स पाई बाई 2 से बड़ा है कि पाई बाई 2 से छोटा है? पाई बाई 2 से बड़ा है। सबको दिख रहा है? ये 2 बाई 3 0.66 पाई होगा, ये वाला 0.5 पाई होगा। तो 0.5 पाई कम है, 0.6 पाई क्या है बड़ा है ना जी। तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको लिख रहे हैं पहले 2 पाई बाई 3 में हमको घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? एन पाई। तो पहले पाई लिख दीजिए और देखिए यहाँ क्या घटाइएगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 रखिएगा तो आएगा। तो 1 पर पहले सोच लीजिए, 1 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई, मीन्स माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 इसमें है कि नहीं है? है। तो माइनस पाई बाई 3 उसमें है, तो सीधा 1 हम लोग घटाएंगे। ये ऑड है, ये ऑड है। ये वाला क्या है? बिलोंग कर रहा है इसमें बिलोंग करने लगा, तो बिलोंग करने लगा तो हम लिख सकते हैं। लेकिन ऑड है, अगर ऑड पाई घटाते हैं तो यहाँ क्या साइन कॉस में यहाँ क्या करना पड़ता है माइनस, और अगर इवन रहता तो क्या वैसा ही छोड़ देते हैं। और टेन कॉट के लिए क्या, चाहे इवन हो ऑड है सीधा घटा देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। तो
तो ये साइन इनवर्स ऑफ ऐसा हो गया। अब यहां से क्या करिएगा, देखिएगा यहां से ए माइनस अंदर भी कर सकते हैं, साइन है इसलिए इसको इस इनवर्स से बाहर भी कर सकते हैं, तो बाहर ही कर देते हैं। चलिए, तो साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ, इसको जोड़ के लिख लीजिए, तो ये -π/3 -π/3 ऐसा हो गया। कैसे, तो ये बाई माइनस एक्स प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या किए हैं, इस माइनस को सीधा बाहर कर दिए, क्योंकि ए -π/2 से π/2 रेंज वाला रहता है, तो माइनस सीधा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ऐसा हो गया, और यहां से अब एक कैंसिल कर सकते हैं, ए माइनस ऑफ -π/3 हो गया, क्योंकि ये -π/3 क्या है, उसके रेंज में है, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, π/3। समझ में आया कंसेप्ट? बनेगा कोई भी प्रॉब्लम तो नोट करिए, और इसके बाद भेड़ जाइए दूसरा प्रॉब्लम बनाने पर। 10 का 10 बनाइए, 10 का 10 बनाइए, पहले नोट कर लेना है तब बनाना है, नहीं तो मिटा देंगे हम। 10 का 10 बनाना है, और इसको भी नोट करना है, ठीक है, इसको भी उस टाइप में रहेगा, अच्छा रहेगा। और डिटेल्स में तो फॉर्मूला है ही आपके पास नोट्स में, लेकिन इसको शॉर्ट में रखिएगा। 10 का 10 बनाइए, 10 का 10 बनाना है, और उसमें 10 है, अंदर में भी 10 है, इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर 10 है। डे को कंटिन्यू करेंगे। कल संडे को क्लास है आईआईटी का, मैट्रिक्स का एक क्लास बचा हुआ है। क्लास नोट्स या स्टडी मटेरियल 4 में कुछ एडिशनल कंसेप्ट है, याद है कि भूल गए सब लोग, तो उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो लोग आईआईटी या कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, कल संडे को भी आना है अपने टाइम पे। उसमें मैट्रिक्स का एक कंसेप्ट बचा हुआ है आईआईटी के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। और जो लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, उनको मंडे को आना है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बनाना है 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, 10 का ही 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 10 नंबर में क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 10 है, तो क्या इसको कैंसिल करके 10 लिख दे, 10 लिख दे। अच्छा, सबसे पहले बताइए 10 है तो कॉस का एंगल है, क्या वो 10 डिग्री है कि रेडियन है? रेडियन है, आपको बता चुके हैं। जनरली अब क्या होता है, पाई के टर्म में रहता तो सोचते हैं अच्छा पाई तो एंगल होता है रेडियन में। अब 10 है तो सोचते हैं अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री होता है, ऐसे तो डिग्री है। बहुत लोग ऐसे सोचने लगते हैं, नहीं, आपको बता चुके हैं कि कभी भी एंगल का यूनिट एंगल है, और एंगल का यूनिट नहीं है तो किस में है, वो रेडियन में। याद आ गया है, ऑटोमेटिक का बात है। तो ये रेडियन में एंगल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि एक क्या है, ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो पाई का मतलब 3.14 लगभग होता है जी, तो 0 से 3.14 के बीच में 10 है नहीं है, तो इसमें लाई ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक बा, तो नहीं लिख सकते हैं, तो अब फिर उलझा हुआ मामला जो है उसके लिए काम सिखा चुके हैं, आसान सा फॉर्मूला है सीधा। अब बाहर का जनता को आप कहीं भी पढ़ता हो, 2-2 लाख फीस दे के कहीं भी पढ़ रहा हो, बड़ा से बड़ा नामी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, ऐसे हम भी नामी से कम नहीं है, भले आप लोग कम नहीं होता, भले आप लोग को नहीं पता चलता है कि हम क्या देते हैं, लेकिन बहुत गहराई से बात सब देते हैं, रिसर्च करके देते हैं। तो कहीं भी पढ़ रहा हो, कहीं भी, चैलेंज है मेरा, जाके इसको पटकिए, आप पाइएगा कि क्या दिए हम। ऑब्वियसली पढ़ने वाला सब मेरा मोल समझ पाएगा कि हम क्या देते हैं, गप करने वाला क्या जानेगा कि जी साथ क्या करता है।
उसको तो मतलब ही नहीं। जो जानता है, जो काम करता है मेरे अनुसार, उसको पता है कि हम क्या दे रहे हैं, हम क्या चीज हैं, उसी को पता चलता है, समझे। और और आपको अगर लगता है कि ये सब ऐसे नहीं बताता होगा, तो थोड़ा कंपेयर करके जा देखिएगा। ये सब चीज तो देखिए जाके, कहीं भी पढ़ रहा हो चैलेंज। आप लोग पीडब्ल्यू करते रहते हैं, जाइए देखिए, कोई भी टीचर वहां का, कोई भी टीचर कहीं का भी, ये सब चैलेंज है मेरा, एकदम इजी बना के दिए हैं। और ये वर्षों का रिसर्च है, सोचते रहते हैं एक चीज सोचे, फिर अरे पिछले साल तक एक आधे स्टूडेंट है, जैसे देखिए ये थे, अरे हेलो 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 हेलो, आप कब कर रहे हैं? आप पिछले साल पढ़े हुए हैं ना, ये पिछले साल से अलग है ना, तो चेंज करके दे दिए। तो वो हमेशा, हम ये नहीं कि एक बार बना दिए वो वही चलते रहता है। फिर और आसान, पिछले साल पहले से आसान किए थे, इस बार और आसान कर दिए, एकदम इजी। अब इससे पॉसिबल नहीं है इजी करना, ठीक है। तो चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम में फिट होगा ये बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप का। तो चलिए आइए यहां पर, अब देखना है, अब हमको करना क्या है, एक कॉस ऑफ ए 10 है, तो इसको तो इसके अंदर लाना है, तो हमको घटाना है कि जोड़ना है, ये बताइए। एन पाई जोड़ना है कि घटाना है? पाई से बड़ा है ये वाला, तो घटाने से आएगा, घटाने से आएगा। मीन्स अब यही देखना है कि यहां 1 ले कि 2 ले कि 3 ले, तो उसके लिए देख लीजिए, रफ में ऐसे सोच लीजिए। पाई का लगभग वैल्यू 3.14 होता है, तो 2 पाई का लगभग वैल्यू कितना होगा देख लीजिए, 6 इंटू 2 28। अब इसको घटा के देखिए, 10 में से 6 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो 3.72 आएगा। 3.72 क्या जीरो से इसमें है? नहीं है, 3.7 इससे बढ़ जाएगा, तो इतना घटाने से काम नहीं चलेगा, और ज्यादा घटाना होगा। तो क्या 3 पाई घटाते हैं, 3 पाई का लगभग वैल्यू कितना होगा, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 42। अब ये 9.42 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.58। 0.58 इसमें है कि नहीं है? है जी, तो है, तो हो गया 3। हम लोग क्या घटाएंगे, 3 पाई घटाएंगे। समझ में आया बात कि नहीं आया? आ गया। तो ये एंगल इसमें अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये वाला एंगल बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एक और बात अभी सोचना है, एन पाई घटा तो दिए, कॉस साइन या उसके रेसिप्रोकल के लिए एन को क्या होना चाहिए, अगर एन इवन है तो ऐसा ही छोड़ देंगे, ऑड रहेगा तो माइनस। यहां पर एन क्या है, ऑड है, एन क्या है, ऑड है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। कुछ बात समझ में आया? और ये तो ऐसा ही आ जाएगा। अब हो गया, बस ये माइनस अब गड़बड़ कर रहा है, तो जो गड़बड़ करता है उसको हटाते हैं, काम तमाम। माइनस अब बाहर कर लीजिए, तो माइनस बाहर करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ क्या, कॉस ऑफ 10 माइनस 3 पाई लिख दिए। क्या हो गया सही? कि और कुछ करना है, पाई इसमें जोड़ना है, क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स से माइनस बाहर किए हैं, माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी में वो 0 से पाई रेंज वाला है, तो क्या करना पड़ता है, उसमें पाई जोड़ना पड़ता है। सब कंसेप्ट है। कैसे लिख दिए, ये तो रफ है, और कैसे, बाई माइनस एक्स प्रॉपर्टी से इसको लिख दिए हैं यहां से। हाँ, अब हो गया। अब ये तो काटाकुटी हो जाएगा, क्योंकि पहले ही देख लिए हैं 10 माइनस 3 पाई 0 से पाई में आ गया है। अब काट दीजिए, तो पाई माइनस ऑफ क्या, काट सकते हैं, अब उसके रेंज में आ गया है 3 पाई, और ए वाला अब सम करेंगे 4 पाई माइनस क्या, 10 हो गया। ये यहां लिख देते हैं, चलिए इसको कैसे लिख दिए, तो बाई टी इनवर्स टी प्रॉपर्टी से, ठीक है। और अब इसको लिखिएगा 3 पाई पाई 4 पाई माइनस ऑफ 10 हो गया इसका वैल्यू। समझे बात को? तो इस टाइप से चलिए, और एक इसी में प्रॉब्लम है, उसको देखिए, उसको देखिए। यहां पर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ क्या, -7 है, यही है। अब बताइए
क्या इसको कैंसिल करके एक कॉट और कॉट इनवर्स को कैंसिल करके -7 लिख दे क्या? -7 लिख दे क्या? कब लिख सकते हैं? जब उसके रेंज में हो। डोमेन रेंज याद रखिए, तब होगा, सब चीज उसी पर फिट है। तो -7 बताइए, कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है? क्या होता है? रेंज 0 से पाई। क्या 0 से पाई में है? नहीं है, तो हम लोग नहीं लिख सकते इसके बराबर। तो क्या करना पड़ेगा? उसमें लाना पड़ेगा। लाइए, अब ये वाला यहां से हम लोग को लिखना है, इसको लिखिए, बाद में लिखिएगा। तो माइनस लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा उसके अनुसार। तो यहां पर ए -7 है। बोलिए, इसमें n पाई जोड़ना है कि घटाने से आएगा? जोड़ने से आएगा, क्योंकि इससे छोटा है। तो अब देखना है कि कितना जोड़ना है। 1 पाई जोड़ना है, ये तो पक्का हो गया। अब देखना है कि 1 2 3 क्या ले। 1 लेंगे तो 3.14 होगा। -7 में 3.14 जोड़ेंगे तो निगेटिव रह जाएगा, मतलब इधर ही रहेगा, 0 से छोटा रहेगा, उसमें नहीं गया तो 1 से भी नहीं आएगा। 2 पाई लिखेंगे तो 6.28, फिर भी निगेटिव रह गया, फिर भी इसमें नहीं गया। तो क्या हमको लेना होगा? 3 पाई। तो 3 पाई हम लेंगे, तब ये 9.42 हो जाएगा। आप उसमें -7 घटाएंगे तो 2.42 होगा, जो 0 से पाई में है। समझ में आया? पक्का? तो ऐसा हो गया। अब tan या cot रहता है तो इवन हो या ऑड हो, यहां कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। साइन या उसके रेसिप्रोकल में ऑड रहता है तो यहां माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो इवन में उसमें भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो कॉट वाला है तो यहां कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही ऐसा कर लिए, ये वाला क्या है? ये वाला इसमें बिलोंग कर रहा है। इसमें क्या बिलोंग कर रहा है? ऐसे लिख देते हैं, चलिए। ये वाला इसमें क्या बिलोंग कर रहा है, इसी से है। तो हम अब इसको कटाकुटी कर सकते हैं, बिलोंग कर रहा है। तो ये -7 प्लस क्या 3 पाई, यही इसका, या आप ऐसे लिख दीजिए 3 पाई -7। आइडिया आया? समझे? बनेगा प्रॉब्लम? चलिए एक और बनाया जाए। एक और लेते हैं, थोड़ा सा उसको और बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा अलग करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, और कहा गया है, आपको कहा गया है कि थीटा का वैल्यू 5 पाई/2 से 3 पाई के बीच में हो। 3 पाई के बीच में हो, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है जी, ऐसा है। क्वेश्चन समझ में आया? इसका मतलब समझते हैं। थीटा 5 पाई से बड़ा है, 3 पाई से छोटा है, उसी के बीच में है। तो साइन वर्स साइन थीटा है, तो क्या इसको थीटा हम लिख दे कि नहीं लिखे? कब लिख सकते हैं, कब नहीं लिख सकते, उस पर सोच लीजिए। कब लिख सकते हैं? जब साइन इनवर्स के रेंज में होगा। तो चेक कर लीजिए ना, देखिएगा ये वाला बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखना है आपको। -π/2 से π/2 में। तो आप बताइए, ये जो थीटा है -π/2 से π/2 के बीच का है क्या? इससे पहले एक सिंगल वैल्यू आ रहा था, ये जो एंगल वहां था एक एंगल आ रहा था, यहां पर एंगल का रेंज दे दिया है। अंतर तो यही है खाली, लेकिन एंगल एक हो या रेंज हो, वो एंगल उसके रेंज में आना चाहिए। समझे? रेंज करने का मतलब बहुत सारा एंगल। तो ये बहुत सारा एंगल है, लेकिन उसके रेंज का एंगल नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उस एंगल को उसके रेंज में लाना पड़ेगा। अब ये बताइए, इसमें यही है एंगल्स, इसमें ये π/2 से सारा बड़ा है, बहुत सारा एंगल है, रेंज है, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो घटाने से आएगा कि जोड़ने से आएगा? घटाने से आएगा, तो घटाना पड़ेगा इसमें।
तो साइन ऑफ ए थीटा है, इसमें घटाना पड़ेगा, एन पाई घटाना पड़ेगा। अब देखिएगा कितना यहां पर कितना लिया जाए। देखिए यहां से देखिए, यही है, इसी में है, इसी को देखना है। तो यहां पर अगर यहां से देखिएगा 3 पाई में अगर पाई घटाइएगा, 1 पाई घटाइएगा तो 2 पाई रहेगा, इससे बड़ा है अभी। अगर 2 पाई घटाइएगा तो क्या पाई रहेगा, फिर भी बड़ा है पाई बाई 2 से। अगर 3 पाई घटाइएगा तो 0 होगा, इधर माइनस पाई बाई 2 होगा, मीन्स माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में आ गया। यहां पर हम गलत लिख दिए हैं। ए साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, इंक्लूडिंग बाउंड्री होता है। तो इसमें क्या करना होगा, हम 3 पाई घटा देंगे दोनों साइड, 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई घटाएंगे, तब वो वाला क्या ए माइनस पाई बाई 2 टू क्या पाई बाई 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मतलब उसके रेंज में। तो यहां पर क्या करना होगा, 3 पाई। तो 3 पाई अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो थीटा माइनस 3 पाई यही होगा, इसमें बिलोंग करेगा, ये वाला इसमें बिलोंग करेगा, ये बिलोंग इसमें करेगा। ठीक है, तो यहां क्या करना होगा, ये अब क्या है, ऑड है। साइन कॉस में अगर आप एन पाई जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ऑड रहता है, तो क्या करना पड़ता है यहां, माइनस। तो माइनस कर लिए, और ये तो साइन इनवर्स पहले का आ रहा है, तो इसको खाली इतना लिख दिए हैं। आप इसी का वैल्यू एलाइड एंगल से निकालिए, जब वैल्यू निकालिएगा तो इसका साइन थीटा ही आएगा, लेकिन वो सीधा डायरेक्ट आ गया। बात हम क्या बोले, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीधा आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या किए हैं यहां पर कि इसको थीटा उसके रेंज में नहीं था, तो ये वाला रेंज में नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते हैं। थीटा ऐसा है, तो इसमें हम देख रहे हैं 3 पाई जब घटाते हैं तब उसके रेंज में आता है, उसके रेंज में आ रहा है। यहां पर गलत लिख दिए, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू, ये वाला 0 हो जाएगा। उसके ये बिलोंग कर रहा, उसके रेंज में है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसको माइनस को अब अंदर कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, तो माइनस को बाहर कर देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ क्या, थीटा माइनस 3 पाई, थीटा माइनस 3 पाई। ए कैसे लिख दिए, तो बाई माइनस एक्स प्रॉपर्टी, और अब यहां से एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसके रेंज में है, तो कैंसिल करिएगा तो थीटा माइनस 3 पाई हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई करने पर 3 पाई माइनस का थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, वो भी लिख देते हैं, फॉर दिस। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कर लेना है। समझ में आया कि नहीं आया, तो अब इस टाइप से आपको इसमें 5 तक तो सारा आप लोग को बता ही दिए थे, और डोमेन रेंज से था 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक। अभी जो कंसेप्ट बताए हैं उसी से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम है। सबको अच्छा ढंग से पहले जो हम बताएं उसको बना लेंगे, और तब उसके बाद सभी प्रॉब्लम्स को आप लोग बनाएंगे। ठीक है, और 2 प्रॉपर्टी है उसको बता देते हैं, तब जाइएगा, उसका प्रॉब्लम्स मंडे को बताएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी समझ लीजिए, देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी भी टी इनवर्स ऑफ एक्स है, देखिए ध्यान दीजिए, टी इनवर्स ऑफ एक्स है, तो अगर आप अपने जरूरत के अनुसार इनपुट एक्स को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इनपुट एक्स को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये वाला 1/x हो गया। इनपुट एक्स को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन जब इनपुट एक्स को रेसिप्रोकल करिएगा तो ये जो ट्रिमेटिकल फंक्शन रहेगा उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब यहां पर ए 1/t का क्या होगा, इनवर्स होगा। मतलब ऐसा है, अगर ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, एक्स को 1/x करिएगा तो यहां क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। समझे बात को। अब चलिए इसको दिखा देते हैं आपको, जो आपके नोट्स में है। फॉर्मूला वही है जो हम बनाए हैं। अब यहां पर प्रॉपर्टी जो आपको होता है वो
आपको दिखा रहे हैं, बुक में ऐसा ही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा, लेकिन उसी के लिए सिंपल हम फॉर्मूला बता दिए। देखिए यही बताए हैं, देखिए इस पर फिट करिए। साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, आपको प्रॉब्लम में जरूरत है उसको रेसिप्रोकल करने का, तो 1/x कर सकते हैं, लेकिन साइन को भी रेसिप्रोकल करना होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक, तो कॉसेक का इनवर्स हो जाएगा। उसी टाइप से कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, एक्स को आप चाहते हैं रेसिप्रोकल करना तो कर सकते हैं, लेकिन कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक, सेक का इनवर्स। उसी टाइप से यहां देखिए tan इनवर्स ऑफ एक्स है, आप चाहते हैं कोई प्रॉब्लम ऐसा आ गया कि x को हमको रेसिप्रोकल करना है, इनपुट x को रेसिप्रोकल करना है, कर सकते हैं, लेकिन tan को भी रेसिप्रोकल करना होगा। tan इनवर्स को नहीं, tan को, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot, तो cot इनवर्स में फॉर्मूला हो गया। देखिए यहां पर सेम टाइप से cosec इनवर्स ऑफ x है, और आप चाहते हैं कि x का रेसिप्रोकल करना तो कर सकते हैं, लेकिन cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है? sin, तो sin इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। उसी टाइप से देखिएगा sec इनवर्स ऑफ x है, तो आप चाहते हैं x को रेसिप्रोकल करना तो कर सकते हैं, लेकिन यहां sec है तो sec का रेसिप्रोकल क्या होगा? cos, तो cos इनवर्स ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहां देखिए cot इनवर्स ऑफ x है, आप चाहते हैं क्या x को रेसिप्रोकल करना, कर सकते हैं, लेकिन cot का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? tan, तो tan इनवर्स, लेकिन वहां कंडीशन भी है उसको। अब ये तो फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा, अब उसका कंडीशन तो डोमेन रेंज से होता है, उसको देखिए, देखिएगा साइन कॉस और उसका रेसिप्रोकल के लिए जो डोमेन होता है वही सीधा सीधा हो जाता है। तो डोमेन रेंज याद है आपको, तो देखिएगा साइन वर्स है तो इसका डोमेन क्या होता है? ये तभी वैलिड होगा जब उसका डोमेन होगा। डोमेन क्या होता है? -1 से 1 तक। साइन वर्स है तो उसका डोमेन -1 से 1 तक होता है, तो -1 से 1 तक। लेकिन ड्यूमेटर में x गया है, 0 हो सकता है ड्यूमेटर? नहीं, इसलिए -0 लिखा हुआ है। सिंपल है याद रखने का तरीका। यहां देखिए cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x से ये गया है, x डोमेन इसका क्या होता है? -1 से 1 तक, लेकिन यहाँ 1/x है, तो x ड्यूमेटर में 0 हो सकता है? नहीं, इसलिए 0 हटाया हुआ है। यहाँ ये cosec इनवर्स ऑफ x में x इसका डोमेन क्या होता है? -∞ से -1 तक, और 1 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो वही है, देखिए -1 से छोटा या 1 से बड़ा या बराबर, उसमें 0 तो है ही नहीं। उसी टाइप से सेक इनवर्स में इसमें एक तभी वैलिड होगा जब x का वैल्यू कहां से कहां तक हो? -1 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर। अब tan और cot इनवर्स के लिए ध्यान रखिएगा कि वो तभी सीधा सीधा वैलिड होगा tan इनवर्स x इतना के बराबर जब x पॉजिटिव होगा, cot इनवर्स इतना 1/x जब x पॉजिटिव होगा। वो खाली डोमेन के लिए नहीं होता है। क्या बोले सुने? साइन इनवर्स, cos इनवर्स और उसका रेसिप्रोकल वाला जो उसका डोमेन में है उसी के लिए वैलिड होता है, लेकिन tan इनवर्स और cot इनवर्स में क्या होता है? x जब पॉजिटिव होता है तभी होता है। लेकिन tan और cot का डोमेन ऑल रियल वैल्यू होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव के लिए तो सीधा वैसा ही हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। लेकिन निगेटिव रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, निगेटिव रहेगा cot इनवर्स, तो जानते हैं निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन ये वाला निगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कुछ याद है, हम बताए थे पिछले क्लास में, निगेटिव होता है तो tan इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। इसलिए इसमें जोड़ देते हैं पाई, पाई जोड़िएगा तब उसके बराबर आएगा। तो अगर निगेटिव होगा तो ये पाई जोड़ना होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, एक और इसमें जोड़ लीजिएगा, उसमें नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए तो लिखिएगा इफ x इज निगेटिव। अब आप ही लोग बताइएगा, अगर पिछला क्लास आप पढ़े हैं, सब पता है, तो आप सोच सकते हैं x जब निगेटिव होगा तो ये निगेटिव है कि पॉजिटिव? कहां का एंगल है, किस क्वाड्रेंट का? फोर्थ क्वाड्रेंट का। थर्ड में तो जाता ही नहीं है जी कोई आप लोग नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब अच्छा से थर्ड में तो जाता ही नहीं एंगल। ये -π/2 से 0 के बीच का एंगल है, निगेटिव है x अगर निगेटिव होगा तो। और अगर खाली a देखेंगे तो निगेटिव होगा तो a कहां होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, मींस π/2 से पाई के बीच में।
इसके बराबर ये तभी होगा जब इसमें माइनस पाई क्या करिएगा, जोड़िएगा। ऐसा है। तो ए जब tan इनवर्स ऐसा करते हैं तो माइनस पाई आपको जोड़ना पड़ेगा, तब क्या ओ एक्स निगेटिव होगा, तब उसके बराबर होगा। अगर कॉट इनवर्स को उसके बराबर लिखना है तो पाई जोड़िएगा तब आएगा। एक्स निगेटिव के लिए ऐसा होता है, ठीक है। ये निगेटिव वाला बोर्ड के लिए जनरली, बोर्ड एक बिहार बोर्ड के लिए जनरली जरूरत नहीं भी पड़ेगा, लेकिन एक ही चीज तो है, ध्यान रखना है, याद करिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, वहां नोट में नहीं लिखा हुआ है, ये वाला नहीं लिखा हुआ है। घर जाना है। एक और प्रॉपर्टी है, इसको जल्दी से पहले लिख लीजिए। बस लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा ये ऐड कर लेना है। हो गया जी। इसमें पाई प्लस होता है एक्स निगेटिव के लिए, इसमें माइनस पाई प्लस होता है, माइनस पाई जोड़ना है। उसमें पाई जोड़ना है, इसमें माइनस पाई जोड़ना है। हो गया, हो गया। देखिए लास्ट एक और हटाए। देखिए लास्ट एक प्रॉपर्टी सिंपल है, देखिएगा। इसको पाई बाई 2 प्रॉपर्टी नाम दिए हैं। सिंपल है, सब याद रखना। स्टूडेंट परेशान रहते हैं, हम एकदम ट्रिक बता दिए। आप जानते हैं डोमेन कितना तरह का होता है? 3 प्रकार का होता है। दो का डोमेन सेम होता है। साइन कॉस इनवर्स का डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है, और कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन -1 से 1 में नहीं होता है, मीन्स -1 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर। और tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यू होता है। कुछ याद आया? तो अब वो याद है तो ये भी याद रहेगा। जिस दो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डोमेन सेम होता है, उस दो का सम पाई होता है, पाई बाई 2 होता है। उस दो का सम पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है, उसका सम पाई बाई 2। tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन सेम होता है, उसका सम पाई बाई 2। और कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स का डोमेन सेम होता है, उसका सम पाई बाई 2। याद हो गया होगा हमेशा के लिए, कभी नहीं भूल सकते हैं। साथ में कंडीशन डोमेन का ही होता है, तभी वैलिड होगा। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन सेम होता है, वो क्या होता है? -1 से 1 तक, वही लिखा हुआ है, तभी वैलिड होगा। tan इनवर्स कॉट इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2, इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यू, मींस x के सभी वैल्यू के लिए वैलिड होगा ये। उसी टाइप से देखिएगा, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर, मींस उसी के लिए ये वैलिड होगा। ये 5 प्रॉपर्टी आपको बता दिए हैं। तो यहां तक का प्रॉब्लम बना के आप लोग आइएगा। प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी तक बस, ये प्रॉपर्टी फटाफट बनेगा, उसमें कुछ है नहीं। मींस क्वेश्चन आप लोग को बनाना है 15 16 तक का क्वेश्चंस बना के आना है, ठीक है। जितना ही बनेगा, और जो नहीं बनेगा हम बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास में एक और प्रॉपर्टी है, कन्वर्सन प्रॉपर्टी। कोई भी एक इनवर्स को दूसरे में चेंज कर सकते हैं, कैसे, उसको सिखाएंगे। फिर आपका क्लास नोट्स 1 या स्टडी मटेरियल 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करके आइएगा, इसको नोट कर लीजिए और भाग जाइए। अभी डिटर्मिनेंट का टारगेट बैच में सेकेंड क्लास आईआईटी के लिए होगा।